हेलो गाइस, तो असेसमेंट देते ही 5 घंटों में मुझे मेल आ गया था कि आपका असेसमेंट क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो में सारे सही जवाब है, तो वीडियो बिना स्किप करे ज़रूर एंड तक देखिए। तो पहले आपको कुछ अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, फिर उसके बाद तो अपना फेस आईडी वेरिफिकेशन करना होगा, फिर आप असेसमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो असेसमेंट का पहला स्टेप है, फिर दूसरा और तीसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप में कुछ सिंपल सा जवाब है, फिर दूसरा स्टेप कुछ 20 मिनट का होगा, पर तीसरा स्टेप है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपके नेचर के ऊपर सवालात होंगे। तो ये 60 मिनट्स का असेसमेंट है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, तो कस्टमर कह रहा है कि उसने एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा था जो उसे रिटर्न करना है और उसे रिफंड चाहिए। तो हम रिफंड पॉलिसी पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम पहले उसे पूछेंगे कि पहले कंडीशन क्या है स्पीकर का। तो यहाँ पे ऑडियो क्लिप है जहाँ पे कस्टमर बोल रहा है कि उसे रिवर लेन का फ़ोन नंबर चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे पूरा उसका सुनेंगे कि कस्टमर क्या बोल रहे हैं, फिर हम ध्यान से सुनने के बाद उसे जवाब देंगे कि हाँ, कि फ़ोन नंबर ये है 3203156598। यहाँ पे कस्टमर बोल रहा है कि पासवर्ड पॉलिसी अपडेट हो गई है, तो न्यू पॉलिसी के हिसाब से पासवर्ड क्या होना चाहिए। सो करेक्ट जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप कस्टमर नोट्स रिव्यू कर रहे हो और आपके एसोसिएट ने एक पॉलिसी फॉलो नहीं की है, तो आप क्या करोगे। तो इसका सही जवाब है हम पॉलिसी रिव्यू करेंगे जो पॉलिसी फॉलो नहीं हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर यहाँ पर बोल रहा है कि उसने एक ई रीडर खरीदा था जो कई घंटों तक काम किया, पर अब वो ऑन नहीं हो रहा है। तो अब वो क्या करे। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे ई रीडर ट्रबल शूटिंग स्टेप्स पढ़ेंगे और हम उस पहले कंफर्म करेंगे कि बैटरी फुल्ली चार्ज है या नहीं। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए स्टेप 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमर यहाँ बोल रहा है कि उसे ब्रोकन आइटम्स रिसीव हुए हैं, तो अब वो उसे रिटर्न करना चाह रहा है। तो हमारी कस्टमर पॉलिसी के हिसाब से हम उसे रिटर्न या रिफंड दे सकते हैं, क्योंकि वो आइटम्स ब्रोकन थे। तो सही जवाब है कस्टमर की सेफ्टी के लिए उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ पर फुल रिफंड मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे न्यू ट्रेनिंग पॉलिसी के हिसाब से क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम यहाँ पे पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि न्यू पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे वर्चुअल ऑप्शन ऐड किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्चुअल ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर ने एक न्यू रिसेंट स्मार्ट डिवाइस खरीदा था और वो उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है। तो अब हम उसे क्या जवाब देंगे। क्योंकि ये डिवाइस न्यू है, हम कस्टमर को इसके बेनिफिट शेयर करेंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बेस्ट टू वर्स्ट रेस्पॉन्सेस 1 to 4 ऑप्शन में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे आप कस्टमर से 10 मिनट से बात करने पर भी आपको कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या रेस्पॉन्स दोगे। सो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कस्टमर की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। अगर हमसे सॉल्व नहीं होंगी तो सेकेंडरी ऑप्शन ये होगा कि हम कोई एसोसिएट की हेल्प लें। अगर एसोसिएट से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हम मैनेजर को कॉल ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मैनेजर से भी ना होने पर हम लास्ट में कॉल एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एक कॉल रिकॉर्डिंग है जहाँ पे कस्टमर बोल रहा है कि उसने एक टेंट खरीदा था जो इसने ओपन और यूज़ किया है, अब वो उसे वापस करना चाह रहा है। तो हमारी रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से हम उसे कहेंगे कि आइटम्स मस्ट नॉट बी ओपन। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग के टाइम पर आपको पता चलता है कि ट्रेनिंग में एक आउटडेटेड पॉलिसी है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे। तो हम अपने से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, हम ट्रेनिंग टीम को कांटेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि पॉलिसी आउटडेटेड है, तो पॉलिसी को अपडेट चाहिए। तो इसका ऑप्शन 1 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टमर ने 1 वीक पहले रिटर्न किया था, अभी तक उन्हें रिफंड नहीं मिला है, तो आप इस पर क्या आंसर दोगे। तो पहले हम कस्टमर को बोलेंगे कि हम उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। फिर हम कस्टमर को बोलेंगे कि क्या आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया है। फिर तीसरा हम कस्टमर को बोलेंगे कि आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका है। और फोर्थ हम कस्टमर को बोलेंगे कि अगर अब आपका रिफंड नहीं आया है तो 1-2 हफ्तों में आपका रिफंड आ जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि उसे ब्रोकन प्लेट्स आइटम सेट मिला है, तो अब उसे रिटर्न चाहिए या रिफंड चाहिए। तो हमारी पॉलिसी के हिसाब से ब्रोकन आइटम्स पे हम रिफंड या रिटर्न दो भी दे सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जहाँ पर कस्टमर बोल रहा है कि उसे एक स्पेसिफिक टाइप का टेडी बेयर चाहिए। तो हम कस्टमर से पूछेंगे कि श्योर हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसे कैसे टाइप का स्पेसिफिक टेडी बेयर चाहिए। तो ऑप्शन है इसका 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टमर यहाँ पे अनॉयड है और वो कम बोल रहा है कि उसने गलत शू साइज ऑर्डर कर लिया था, कल उसके बेटे का ग्रेजुएशन है। तो अब आप इस पे क्या जवाब दोगे। तो हम बोलेंगे कि हम भी ऐसे ही फील करेंगे। तो हम उसे बोलेंगे कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर, आई वुड फील फ्रस्ट्रेटेड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसने शूज़ ऑर्डर किए थे और उन्हें रॉन्ग साइज शू मिला है। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है तो ये ऑर्डर कस्टमर या हम खुद कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसे क्या जवाब देंगे। हम कस्टमर को कहेंगे आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, योर ऑर्डर इज स्टिल पेंडिंग, तो मैं इसे आपके लिए कैंसिल कर दूंगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर कस्टमर बोल रहा है कि उसे वीडियोस देखने हैं लेकिन वो वाईफाई के क्लोज बैठने पर भी उसका वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर वाईफाई ट्रबल शूटिंग स्टेप सारे पढ़ेंगे और हम कस्टमर को क्या जवाब देंगे। तो हम कस्टमर से पहले ये पूछेंगे कि क्या ये उसके दूसरे डिवाइसेस के साथ भी हो रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि ये सिर्फ वाईफाई का प्रॉब्लम है या फिर डिवाइस का प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे एक ऑडियो क्लिप है जहाँ पर कस्टमर बोल रही है मेल फ्रॉड की वजह से वो न्यू अकाउंट ओपन कर रही है, तो उसे न्यू शिपिंग एड्रेस चेक करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टीम को अप्रूवल मिल गया है कि वो लोग पिकनिक पर जा सकते हैं। तो उन्हें एक ऐसा स्पॉट चाहिए जहाँ पर बहुत सारी पार्किंग स्पेस हो और जहाँ पर उन्हें स्पोर्ट्स फील्ड्स हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट राउंड है कस्टमर कन्वर्जेशंस। यहाँ पर आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे जहाँ पर आपको कस्टमर कन्वर्जेशन सुननी है और उसके हिसाब से आपको उसका जवाब देना है। यहाँ पर आपको 2 टाइम्स कस्टमर कन्वर्जेशन सुनने का चांस मिलेगा और 2 टाइम्स अपना आंसर रिकॉर्ड करने का भी चांस मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे टाइमर होता है 20 मिनट का, तो आप अपना रिस्पॉन्स सोच समझ कर और जल्दी रिकॉर्ड कर दीजिए। ऑडियो क्लिप है, यहाँ पर ऑडियो क्लिप में बोल रहे हैं कि उसे ऐप यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आपको सवाल है कि कस्टमर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है यूजिंग द ऐप, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इसका कैसे जवाब दोगे। मैंने इसका क्या रिस्पॉन्स दिया था मैं आगे डाल रही हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। सो मैंने बोला था कि आई अंडरस्टैंड यू आर फेसिंग एन इशू, कि कस्टमर को पहले आपको तसल्ली देना है कि हाँ हमें समझ आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हम बोलेंगे और सवाल करके कि आपने ये देखा कि आपका नेट कनेक्टेड था या नहीं था, आपका ऐप सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका पेमेंट मेथड, आपका एड्रेस सारा सही है या नहीं है। फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस करिए। अगर फिर भी आपको और प्रॉब्लम है ऑर्डर प्लेस करने में तो आप हमें बताइए कि आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगी। ये बोल के आपको कस्टमर को दिलासा देना है। फिर आपको लास्ट में अपनी क्लोजिंग लाइन रखनी है, थैंक यू फॉर कॉलिंग अमेज़न, हैव अ नाइस डे, या फिर थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अमेज़न, हैव अ नाइस डे। ये आपकी क्लोजिंग लाइन कैसे भी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ पर कस्टमर आपसे बहुत खुश होती है और पॉजिटिव फीडबैक देती है, बोलती है कि यू गाइस आर ऑलवेज सो हेल्पफुल, और बोलती है कि अमेज़न की कस्टमर सर्विस बेस्ट है। तो आप आपका क्या रिस्पॉन्ड दोगे यहाँ पर। तो आप ये थोड़ा अलग टाइप का है पीछे वाले से, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैंने इसे क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो हम पहले कस्टमर का धन्यवाद करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप हमें रीच कर सकती है। फिर हम लास्ट में बोलेंगे कि आपका दिन शुभ हो। सो नेक्स्ट कन्वर्सेशन में ये बोल रहा है कि जो आपको फीडबैक मिला है कस्टमर से, आप उस फीडबैक का क्या करोगे।
सो आई थिंक फीडबैक को कैसे यूज़ करना है मैं अपने सुपरवाइज़र से पूछूंगी, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 1। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर गेल को भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी लॉगिन करने की, लेकिन यहाँ पर आपको आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया है। बस आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? तो हम पहले बोलेंगे कि उसको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही, तो हम पहले उसे तसल्ली देंगे, आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी कैन बी चैलेंजिंग। सो नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर कस्टमर बोल रहा है कि वो अपना पासवर्ड भूल चुका है और उसे लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे न्यू पासवर्ड रिसेट करना है। तो आप इसका क्या रेस्पॉन्ड देंगे? तो आप 1 मिनट तक अपना रेस्पॉन्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स डाल दिया है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो मैंने बोला कि आई अंडरस्टैंड यू आर अनेबल टू लॉग इन बिकॉज यू हैव फॉरगॉट योर पासवर्ड, आई विल हेल्प यू फिक्स दिस क्विकली। कुछ भी हो आपको पहले यही बोलना है कि आई अंडरस्टैंड सर, आई अपोलोजाइज सर, मैं आपकी मदद करूंगा, ये आपको कैसे भी बोलना है। फिर उसके बाद आप जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम के बारे में, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे वो पासवर्ड भूल चुकी थी, तो आप पासवर्ड कैसा रीसेट कर सकते हैं वैसे बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे कि अगर आपको आगे कोई और दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट की क्लोजिंग लाइन होनी चाहिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग अमेजॉन, हैव ए गुड डे या हैव ए नाइस डे। तो इस तरह से आप आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर डाल सकते हो। ये बहुत ही इजी सेशन था, ऑटोमेटिकली 20 मिनट्स में ये अपने आप खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वर्क स्टाइल्स। जो वर्क स्टाइल्स में आपका वर्किंग स्टाइल जो है, आपका बिहेवियर, उससे रिलेटेड ये सवालात होंगे। यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना है, पढ़ के अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। सो बेसिकली ये बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके 2 ऑप्शंस होते हैं, मोर लाइक मी, मोस्ट लाइक मी। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हर एक सवाल में मोस्ट लाइक मी ही चूज करना है और आपको ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है जो पॉजिटिव लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने टीम पे रिलाई करता हूँ, ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स आपको चूज नहीं करने हैं। आपको ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है कि मैं हमेशा सिचुएशन देखते हुए न्यू थिंग्स लर्न करके पॉजिटिव आउटकम दूंगा, मैं पॉलिसी के हिसाब से फॉलो अप करके जवाब दूंगा, पॉलिसी के हिसाब से काम करूंगा। सो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के सारे जवाब डाल दिए जो कि 100% सही है। ये सारे जवाब देने के बाद मेरा असेसमेंट बिल्कुल 5 आवर्स में ही क्लियर हो चुका था। सो आप ये सवालात देख के इसका जवाब यहाँ से देख ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सवाल है, तो अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ एक एक, आप यहाँ से इसका आंसर्स देख लीजिए। सो मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस में मोस्ट लाइक मी ही करना है, मोर लाइक मी नहीं करना है, मोस्ट लाइक मी ही करना है। सो ये बेसिकली 60 मिनट्स का असेसमेंट था जो मैंने आपके लिए एडिट करके 15 मिनट्स में डालने की कोशिश की है और मेरा असेसमेंट 100% सही है, इसके सारे जवाब भी सही है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप लोग आपका असेसमेंट दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आगे भी जानना है कि आगे का प्रोसेस क्या है, आगे के स्टेप्स क्या है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे का वीडियो भी डाल दूंगी। सो गाइस, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो गाइस। सो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको ईमेल का वेट करना होगा। ईमेल यूजुअली 4-5 डेज या फिर 2-3 डेज के अंदर आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका असेसमेंट कैसा निकला है। उसके बाद आपको दूसरा HR इंटरव्यू है और उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग है। सो असेसमेंट सबमिट करने के बाद ये सारे ऑप्शनल जवाब है गाइस, आप अगर आप लोग देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, डिपेंड्स अपॉन यू।